कच्चे नारियल के ऊपर दूध डालकर क्या आपने कभी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और महंगी रेसिपी बनाई है? मार्केट से लाएंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। घर पे ही बनाइए, सस्ते में बन करके ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई तैयार हो जाएगी। इसके लिए हम लेते हैं 2 नारियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं छिलके सहित हमने नारियल लिया है। इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको पहले हम छुड़ा करके साफ़ कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले ऊपर से हम हटाएंगे और फिर इसका जो हार्ड वाला पार्ट अंदर रहता है उसको भी हम तोड़ करके निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हमने निकाल लिया नारियल को, और छिलके को जितना भी था ना उसको हमने फेंक दिया। इतना सारा हमने नारियल निकाल करके प्लेट में रख लिया अच्छी तरीके से धुल करके। और इसी नारियल से हम बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आज बनाने वाले हैं, जिसे आप एक बार बना करके हफ्तों स्टोर कर सकते हैं। हफ्ते भर ये खराब हो ही नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे जो नारियल है ना, इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। जब इसको हम निकालते हैं ना तो ये अपने आप टूट ही जाते हैं, तो इसको हम इतना बड़ा बड़ा कर लेते हैं और डालते हैं किसी भी पैन में। इस तरीके के पैन में डालते हैं और अभी इसके ऊपर हम डाल देते हैं गरम दूध, यानी कि इसको हमने गरम करके रखा है, गुनगुना दूध है, इसको हम डाल देते हैं। नॉर्मल ठंडा भी डाल सकते हैं, बस कच्चा नहीं डालना है। यहाँ पे 1 कप हमने दूध लिया है और इस नारियल के ऊपर हम डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद ही हम जो मिठाई बनाएंगे ना, वो इतनी ज़्यादा लाजवाब होगी कि एक बार खा लेंगे ना तो हमेशा, अगर आपके पास नारियल रहेगा या आप मार्केट से ला करके इसे फटाफट से बनाएंगे, कोई भी त्यौहार रहेगा, तभी ये जो बड़ा बड़ा पीस है नारियल का ना, तो उसको हम इस तरीके से काट लेते हैं चाकू से। यहाँ पे हमने चाकू लिया और इसको भी हम इतने बड़े बड़े टुकड़े में काट लेते हैं, बहुत छोटा नहीं करना है। इस तरीके से हम काट लेंगे और काटने के बाद देखते हैं कैसे इसे बनाना है। तो इसे सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना है, हमें लेना है मिक्सी का जार। जो बड़ा वाला जार होता है वही हम लेते हैं, क्योंकि ये ढेर सारा है दूध और नारियल। तो इसको हम क्या करेंगे, नारियल दूध दोनों को हम इसी मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 कप हमने नारियल दूध डाला है और 2 नारियल थे उसको हम इसमें डाल देते हैं 1 कप दूध के साथ। और इसे डालने के बाद अभी क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे इसकी फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 2 हरी इलायची का पाउडर हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 खड़ी इलायची डाल दी है इसके साथ। उसका बहुत ही अच्छी तरीके से पाउडर बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। इसे डालने के बाद अभी इसका हम ढक्कन लगाते हैं और इसको हम अच्छी तरीके से पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से पीस चुका है। और इसे जब दूध वगैरह डाल करके पीसेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पिसता है, वैसे ये दरदरा सा रह जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जितना भी दूध था ना, बहुत ही अच्छी तरीके से उतने में ये पीस चुका है। तो यहाँ पे ये पीस चुका है। तो यहाँ पे हमने साइड में गैस पे 2 लीटर करीब दूध चढ़ा दिया था पहले से जलाने के लिए। और यहाँ पे देखिए दूध जो है अच्छी तरीके से जल चुका है। किनारे पे जो मलाई लगी हुई ना उसे हम छुड़ाते रहेंगे। तो इसे आप कम दूध में भी बना सकते हैं, जैसे कि 1 कप हमने दूध इस पर डाला और 1 कप दूध में से आप बना सकते हैं, लेकिन इसको एकदम स्वादिष्ट बनाते हैं मावा नारियल लड्डू। तो इसको हम 2 लीटर दूध के करीब गैस पे हमने चढ़ा करके कढ़ाई में पका रखा है। और यहाँ पे जब दूध आधा हो जाएगा ना तो मलाई को हम बीच में कर देंगे। और अब इसमें हम डाल देते हैं जो नारियल को हमने पीस करके रखा है उसे डाल देते हैं। आधा दूध होने के बाद ही हम डालेंगे, क्योंकि आधे को हम नारियल के साथ पका लेते हैं, क्योंकि नारियल को भी हमने भूना नहीं है और इसे डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको भी पकाने के लिए 1 लीटर दूध हमने छोड़ दिया है और इसी के साथ इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे देखिए एकदम एक खीर की तरह रख रहा है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से हमें एकदम जला करके सुखा लेना है, क्योंकि हमें बनाने हैं इसके मावा नारियल लड्डू। इसके लिए यहाँ पे इसको हम बॉयल आने देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं करछी। लगातार इसको हम करछी चलाते रहेंगे, क्योंकि जो दूध और नारियल का बुरादा है ना, ये जा करके नीचे कढ़ाई में बहुत जल्दी बैठने लगता है। तो इसको इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और इसका जितना भी दूध का मॉइस्चर है ना उसको हमें अच्छी तरीके से जला लेना है, सुखा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम इसकी जो थिकनेस है गाढ़ी हो गई है और इसको इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। और ये जो स्वादिष्ट नारियल और दूध का लड्डू बनकर के तैयार होता है ना, इसका टेस्ट अगर आप नारियल के लड्डू सादा वाला बनाते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत ही टेस्टी ये लगता है। इसमें हम डाल देते हैं चीनी। मीठा अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बड़े चम्मच चीनी डाल दिए है और चीनी डालने के बाद इसको इस तरीके से हम घुमाते हुए इसको सुखा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जितना भी दूध था ना सूख चुका है और ये जो मिश्रण था एकदम ड्राई हो गया। इतना ही में इसे ड्राई करना है, इसको फैला देते हैं और फैलाने के बाद इसको हम गैस को बंद करके छोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले जो किनारे की साइड लगे हुए है ना उसको हम पलटा ले लेते हैं और उसे हम छुड़ा देते हैं, क्योंकि जो मलाई बैठी है ना दूध की खोआ, यानी कि उसको हम छुड़ा लेंगे। और इसे छुड़ाने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए ठंडा हो गया है और एकदम ड्राई हो गया है, एकदम अलग अलग दिख रहा है। ये नहीं कि एकदम गुठलियों के तहत है, अलग अलग नारियल का बुरादा दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथ में गोल गोल करके लड्डू बना लेते हैं। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लड्डू या पेड़े का, लेकिन यहाँ पे हमने इसको लड्डू बनाया है। या तो आप चाहें तो बर्फी का भी आकार दे सकते हैं, इसके लिए हल्का इसको गीला रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हमने ज़्यादा ही ड्राई कर लिया क्योंकि हमें बनाने थे लड्डू। और यहाँ पे देखिए
जो दूध हमने 2 लीटर डाला था ना, उससे इसका कलर एकदम चेंज हो गया, एकदम मावा की तरह दिख रहा होगा। और मावे के टेस्ट का ये बन करके नारियल दूध से लड्डू तैयार हुआ है। यहाँ पे इसी तरीके से हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेते हैं। और यहाँ पे इतना सारा लड्डू हमने बना करके 2 नारियल से तैयार कर लिया है। काफ़ी बड़ा बड़ा लड्डू भी मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। यहाँ पे इतना सारा हमने बना लिया है। यहाँ पे एक को हम तोड़ करके भी दिखाते हैं। आप देखिए इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही घुल जाने वाली ये मिठाई आप बनाइए और हफ्तों तक खाइए। एक बार बना करके बस रख लीजिए, हफ्ते भर खाइए। ये घर में सभी को पसंद आने वाली मिठाई करवा चौथ में या तो दिवाली पास आ रही है, बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या भी कभी आपका मीठा खाने का मन किया तो आप फटाफट से इस मिठाई को बना करके ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने आपको तोड़ करके दिखा दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें